शुभ संध्या मित्रों। आज एक विशेष प्रस्तुति को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक विशेष छंद, एक प्रचलित छंद, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद एक वार्णिक छंद है। संस्कृत काव्य जगत में सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप छंद अग्रगण्य है। रामायण, महाभारत, पुराण आदि में भी तथा अनेक स्रोतों में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग अत्यधिक बहुलता से देखने को मिलता है। वेदों में भी इस छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर मैं अनुष्टुप छंद की परिभाषा की बात करूं तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु होता है और पंचमाक्षर लघु होता है एवं प्रथम और द्वितीय पाद का सातवां वर्ण गुरु होता है और दूसरे और चौथे पाद चरण का सप्तमाक्षर लघु होता है, वही अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद यानी चरण होते हैं। प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण के बाद यति यानी विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं अनुष्टुप छंद की शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो अनु जोड़ स्तुप, स्तु धातु मूल धातु है। स्तु यानी स्तुति करना, किसी की आराधना करना, प्रशंसा करना। जिस छंद के द्वारा स्तुति की जाए, आराधना की जाए या मंत्रों श्लोकों के अक्षरों के अनुक्रम का पालन हो या पालन किया जाए, वही अनुष्टुप छंद है। आइए अनुष्टुप छंद का कुछ एक उदाहरण देखते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण अविहतां निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामाति नास्ति परायणं परितरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धरः। एक बहुत ही सरल छंद, बहुत ही सहज छंद, एक श्लोकी रामायण, संपूर्ण रामायण इसमें समाहित है। आप सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। आद्यो रामित तपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगं काञ्चनम्, वैदेही हरणं जटायुमर्णम्, सुग्रीव संभाषणम्, बाली निर्दलनं समुद्रतरणम्, लंकापुरी दाहनम्,
पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बहुत ही सुंदर और मधुर छंद, अनुष्टुप छंद। और श्रीमद् भागवत गीता में भी इस छंद का बहुलता से प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों में लगभग 650 श्लोकों में इस छंद का प्रयोग आप देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप। श्रीमद् भागवत गीता की सबसे प्रचलित एक श्लोक है, अध्याय 2 के 47वां श्लोक। आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं, सभी लोग बोलते भी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अत्यंत सुमधुर छंद, हृदयग्राही छंद, अनुष्टुप छंद। बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ इस छंद को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कैसा वार्णिक छंद, जिसके चारों पाद चरणों में वर्णों की संख्या समान होता है, बराबर होता है, तथा लघु गुरु विन्यास भी समान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।